हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. आयनाइजेशन एनर्जी इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हम इसे यहाँ पर कह सकते हैं. So ionization energy, the amount of energy required to remove an electron from an isolated atom or molecule. सबसे पहला हम यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं जो कि है हमारे पास साइज ऑफ एन एटम. कि क्या साइज ऑफ एन एटम से इन्फ्लुएंस होता है आयनाइजेशन एनर्जी या नहीं होता. जैसे कि हमें पता है डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे साइज ऑफ द एटम increases. Down the group size of atom increases. वैसे वैसे साइज भी बढ़ता रहता है. And the ionization energy depends upon the size of an atom because with the increase in size the distance between the nucleus and valence electron वो भी उतना उतना बढ़ता जाएगा and hence the force of attraction between the nucleus and valence electron decreases. So इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो force of attraction होगी between the nucleus and electron, outermost electron, nucleus and outermost electron decreases, उतनी उतनी वो घटती जाएगी. तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इन्फ्लुएंस होती है विद द साइज ऑफ एटम. डिस्कस करते हैं ऑप्शन बी जो कि है चार्ज ऑन न्यूक्लियस. चार्ज ऑन न्यूक्लियस. तो नाउ चार्ज एंड आयनाइजेशन एनर्जी का क्या रिलेशन है. As the nuclear charge increases, the force of attraction between nucleus and valence electron increases. And उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता रहेगा to remove an electron from the valence shell. तो इसका मतलब the increase in nuclear charge. So यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे जैसे हमारा चार्ज इंक्रीज करता है, बढ़ता रहता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही बढ़ती रहती है. आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी बढ़ती है, मतलब कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. चलते हैं ऑप्शन सी पर. इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल. इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल. इसका देखते हैं क्या रिलेशन है विद आयनाइजेशन एनर्जी. तो जो एस में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो ज्यादा क्लोज होंगे न्यूक्लियस के, पी के थोड़ा कम क्लोज होंगे एंड डी के थोड़े से और कम होंगे, और एफ के तो बहुत ही ज्यादा दूर होंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा दूर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है हमारा. हेंस सिलेक्शन एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस. सो यहाँ पर हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी यूज होगी वो कुछ इस तरीके से होगी. एस में सबसे ज्यादा, पी में उससे कम, डी में कम एंड एफ में सबसे ज्यादा कम. आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गिवन एनर्जी लेवल डिक्रीजेस इन ऑर्डर ऑफ दिस. क्लियर. इसका मतलब यहाँ पर ये मेरे तीनों जो ऑप्शंस है वो बिल्कुल सही है. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट.